हेलो स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर में स्टडी कर रहे थे कि अडल्ट के अंदर क्या क्या चेंजमेंट दिखाई देते हैं। उसके बाद में हमने ये भी स्टडी किया था कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती हैं, उनकी क्या पोजीशन होती है और उनके क्या कार्य होते हैं और कौन कौन से हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं। इस तरीके हमने स्टडी कर रहे थे। तो फर्स्ट हमने देखा था कि माइंड के अंदर यानी कि हमारे मस्तिष्क के अंदर एक बहुत ही छोटी संरचना पाई जाती है जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। कौन सी ग्लैंड कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। यह ग्लैंड जो होती है इसकी संरचना बहुत छोटी होती है। इस ग्लैंड के द्वारा जीएच हार्मोन, कौन सा हार्मोन? जीएच हार्मोन का सिक्रेशन किया जाता है। ये जीएच हार्मोन जो होता है इसको हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ये ग्रोथ हार्मोन क्या करता है? हमारे शरीर की जो वृद्धि होती है, हाइट जो होती है इंक्रीज, उसको नियंत्रित करने का कार्य किसका होता है? जीएच हार्मोन का होता है। ग्रोथ हार्मोन होता है, वही हमारे बॉडी की जो हाइट होती है उसको क्या करता है? इंक्रीज करता है। इसी ग्लैंड्स को, किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है थायराइड ग्लैंड, जो कि हमारे गले में पाई जाती है। थायराइड ग्लैंड की जो संरचना होती है वो तितली नुमा आकृति की होती है। कौन सी होती है? तितली नुमा आकृति की होती है। इस ग्लैंड का क्या कार्य होता है? ये थायरोक्सिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन करती है। इसका कार्य होता है कि हमारी जो वॉइस होती है इसमें परिवर्तन करने का कार्य थायराइड ग्लैंड का होता है। ठीक है। इसी के ऊपर 8 बहुत छोटी छोटी संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें हम पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। कौन सी ग्लैंड कहते हैं? पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्या होती है? हमारे स्टमक के अंदर, यानी कि हम बोल सकते हैं कि चेस्ट से नीचे स्टमक के वाले हिस्से में पाई जाती है। ये थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। पाचन क्रिया में ये हार्मोन सहायता करते हैं। ठीक है। उसके बाद में पैनक्रियाज हो गई, एड्रिनल हो गई, पिट्यूटरी हो गई, थायराइड ग्लैंड हो गई। इस तरीके से और भी ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिनका हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा रोल होता है। उसके बाद हम बात कर रहे थे कि न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द अडल्ट, यानी कि भोजन जो होता है उसकी आवश्यकता हमारे शरीर को क्यों होती है। तो नेचुरल सी बात है कि भोजन की आवश्यकता हमारे शरीर के वृद्धि और विकास के लिए होती है। भोजन जो होता है वो हमारे शरीर के वृद्धि और विकास में किस तरीके से रोल करता है, तो उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी। भोजन से क्या मिलती है? एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद में हमने पर्सनल हाइजीन की बात की थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि फिजिकल एक्सरसाइज। तो देखो, फिजिकल एक्सरसाइज जो होती है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक होती है, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज जो होती है उससे हमारा एक तो फर्स्ट होता है माइंड फ्रेश। हम क्या करते हैं? फ्रेशनेस महसूस करते हैं। हमें क्या होती है? फ्रेशनेस महसूस होते हैं, बॉडी फिट रहती है और स्वयं को क्या करते हैं? हेल्थी महसूस करते हैं। ठीक है। और ये फिजिकल एक्सरसाइज को करने के लिए जैसे वॉकिंग, प्लेइंग, आउटडोर गेम, इस तरह की जो क्रियाएं जो होती है, यानी कि इस तरह की जो एक्टिविटी होती है, इनको करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है जो हमें भोजन से ही मिलती है। उसके बाद में आता है से नो टू ड्रग्स। तो देखो, ड्रग्स एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जिसकी एक बार लत लग जाती है तो वह आसानी से नहीं छूटती है। और ड्रग एक ऐसा पदार्थ होता है जिसके कारण हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अडल्सेंस इज ए पीरियड ऑफ मच एक्टिविटी इन द बॉडी एंड माइंड विच इज ए नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। यानी कि अडल्सेंस जो होती है वो एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें हमारी बॉडी जो होती है, बॉडी के विभिन्न पार्ट भी, और हमारी बॉडी पूरी तरीके से भी हम कह सकते हैं बहुत सारी एक्टिविटी के लिए हम कहते हैं एक्टिविटी करने के लिए तैयार रहती है। सो डू नॉट फील कंफ्यूज्ड और इंश्योर, यानी कि एक ऐसी एज होती है जिसके अंदर बहुत सारे हम कह सकते हैं कंफ्यूज रहते हैं और इंश्योर रहते हैं। तो जो ड्रग जो होती है इसका क्या होता है कि ड्रग्स के हमारे शरीर के ऊपर बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। इसका हम क्या करेंगे? नेक्स्ट कल स्टडी करेंगे।